हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें एक नया पेज ऐड किया गया है दोस्तों, क्विक रिवीजन का। लास्ट में जो कि इस महीने में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको क्विक रिवीजन की श्रेणी में डाला जाता है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो वो समझौता किया है दोस्तों 3023 करोड़ रुपए देने का। विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन करने के लिए दोस्तों 40 करोड़ डॉलर यानी कि 3023.10 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है दोस्तों। विश्व बैंक ने कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी दोस्तों। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी दोस्तों। तो विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए कितने रुपए देने का समझौता किया है दोस्तों? तो 3023 करोड़ रुपए देने का समझौता किया है। ये है दोस्तों विश्व बैंक। कई बार विश्व बैंक आया है और मैंने आपको बताया है कि विश्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है दोस्तों? तो वो हैं बहादुर सिंह को हटना पड़ा है। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह 25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया। आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। बहादुर सिंह ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भी भाग लिया था और उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है बहादुर सिंह ने जो है जीती हैं दोस्तों। तो हाल ही में उन्हें एथलेटिक्स के मुख्य कोच के पद से हटा दिया गया है। ठीक है, ये हैं दोस्तों बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो वो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने संबंधित पत्र भी भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी कि साल 1984 में जो नियम तय हुए थे कि अगर कोई सदस्यता वापस ले लेता है तो साल भर बाद ही इस देश को WHO से निकाला जाता है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो बकाया होता है वो देश पूरा बकाया WHO का चुकाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से दोस्तों अमेरिका जो है वो अपनी सदस्यता वापस लेने संबंधी पत्र भेज दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। अगर WHO की थोड़ी सी बात कर लें पीछे दोस्तों, तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो आपको याद रखना है, वही इम्पोर्टेंट है। और वो हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है दोस्तों? तो 34वां स्थान जो मिला है वो भारत को मिला है दोस्तों। ठीक है, किसको मिला है? 34वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान 34वां रहा है। रियल इस्टेट बाजार से जुड़े
नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35, साल 2016 में 36 और साल 2014 में 39 थी दोस्तों। सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन है। इसके बाद जो है सारी चीज़ें आपको नहीं देखना है, छोड़ दीजिए, बस केवल भारत की रैंकिंग देख लीजिए। 34 है और फर्स्ट रैंकिंग किसे प्राप्त हुई है तो ब्रिटेन को प्राप्त हुई है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लीजिए। अगला देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो होंगे दोस्तों वो कौन होंगे, इनजेती श्रीनिवास, इनजेती श्रीनिवास। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और देखते हैं। तो इनजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देते रहेंगे। ये हैं दोस्तों इनजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है दोस्तों, किरण रिजिजू। ये आपको ध्यान में रखना है। के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण की अवधि अब कितने साल की होगी। तो वो होगी अब 4 साल की। ठीक है, यानी चाहे वो देशी हों चाहे विदेशी प्रशिक्षक हों, उनका भी प्रशिक्षण होता है। ठीक है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है और उनकी अवधि अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 4 साल। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ओलंपिक सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा और विश्वास भी व्यक्त किया कि जो 2024 और 28 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए भी यह उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि बार बार जो कोच बदलते रहते हैं इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या होगा कि जो भी प्रशिक्षक आएंगे उनकी प्रशिक्षण की अवधि 3 साल की नहीं, कितने साल बढ़ा दी गई है, तो अब 4 साल कर दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटगाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ये अगर चर्चा में आ गया तो यही चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा इसे, तो वो किस राज्य में है दोस्तों, असम राज्य में है। ठीक है, तो असम सरकार ने देहिंग पटगाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटगाई वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह देहिंग पटगाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। देहिंग पटगाई वन्यजीव अभयारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिलों कौन हैं, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में ये जो है ये फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ मैप में असम को देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है, ये है असम। असम की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, दिसपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच सेतु के रूप में कार्य करने वाले महाजाप पोर्टल की शुरुआत की है। तो लगभग सारे राज्य जो है दोस्तों इस टाइप से एक एक पोर्टल की शुरुआत कर रहे हैं। तो खास करके जो आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश या किसी का जो भी स्टेट है उस स्टेट का अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो अपने स्टेट का जो है ज़रूर याद रखिए दोस्तों। ठीक है, तो महाजाप पोर्टल ये कौन शुरू कर रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार शुरू कर रही है। ठीक है, चलिए
इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि जो स्थानीय युवा होंगे जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है, उनके लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगी। यह जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखना चाहें दोस्तों महाराष्ट्र, तो ये आपको जो दिख रही है ये है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है दोस्तों, राजधानी, वो है मुंबई, जिसे कि आर्थिक नगरी कहा जाता है। और यहाँ के जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप और एडिशन कीजिए। और हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेपाल में प्रारंभ किए गए संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? तो नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय शुरू किया गया है दोस्तों, उसका नाम है संस्कृत विद्यापीठ। तो नेपाल भारत मैत्री विकास भागीदारी नेपाल में भारत सरकार का एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना है, जिसके भाग के रूप में भारत सरकार ने नेपाल के इलम जिले में संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया है। विद्यालय का नाम क्या है? तो श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इलम जिले में है दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है? एक संस्कृत विद्यालय है। नाम क्या है? श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। तो काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भारत सरकार की ओर से स्कूल प्रबंधन समिति और बारबोट ग्राम विकास समिति के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में जो है दोस्तों भाग लिया था। जो पिछला प्रश्न हमने पूछा था दोस्तों कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो वो है संस्कृत भाषा। ठीक है, तो आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों? संस्कृत साप्ताहिकी। ये आपको नोट रखने हैं। तकरीबन यह 20 मिनट का समाचार होगा और प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रत्येक शनिवार और 20 मिनट का होगा। ठीक है, यानी कि साप्ताहिक होगा। और इस कार्यक्रम को पुनः यदि आप सुनना चाहते हैं तो इसका पुनः प्रसारण जो है रविवार को भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आपके लिए जो आज का प्रश्न है सिंगल वाला दोस्तों, वो ये है कि रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब क्विक रिवीजन जो एक पेज मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इस समय ऐड किया जा रहा है। और उसका काम क्या है दोस्तों कि पिछले 1 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका क्विक रिवीजन करना है। इसके थ्रू आपका रिवाइज भी होता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? और दूसरा प्रश्न है, किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? और तीसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है था? और चौथा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा तियानवेन फर्स्ट क्या है? ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं दोस्तों, 4 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा यदि आप लोग पिछला करंट अफेयर्स का वीडियो देखे होंगे दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। और नहीं पता है दोस्तों तभी कोई बात नहीं, आप google.com में आप इसे सर्च मारिए और इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो करंट अफेयर्स है वो बहुत तेज़ हो जाएगी दोस्तों, और यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।